हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और जी, सभी सुहागिन औरतों को या जो भी ये व्रत रखते हैं उन सभी को हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ आप सभी को मेरी तरफ से, और मुझे भी विश कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो जी, ये थी मेरी करवा चौथ की मेहंदी, जो कि मैं एक ही हाथ में लगा पाई, क्योंकि एक ही हाथ से लगता है, और दूसरे हाथ में मेरे पतिदेव ने अपना नाम लिख दिया था। और फिर वो भी, आदमियों को कहाँ ही कौन चलानी आती है। तो यहाँ पे हो गई हूँ मैं रेडी, और नहा धो के मैंने काफ़ी मशक्क़त के बाद अपनी हेयर स्टाइल बना ली है। और इसके बाद में मैंने इसका ना डिटेल्ड वीडियो अपने मन्नू की दुनिया वाले चैनल पे शेयर कर दिया है। कल शाम ही मैंने शेयर कर दिया था, करवा चौथ वाली शाम को, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये जो व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, इसे मैं शेयर करूँगी मीनाक्षी व्लॉग्स पे। जी हाँ, और छोटे छोटे ग्लिम्स तो मैंने वहाँ भी शेयर किए हैं शाम के टाइम के, और ज़्यादा मैंने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं था वैसे तो। लेकिन जो कुछ भी मेरे इस व्लॉग में है, वो फिर भी व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो ही जाते हैं फेस्टिवल वाले। और मैं बहुत ही अच्छे से रेडी हो रही थी, और आपको मैं दिखा रही थी अपना मंगलसूत्र। और बस अभी मंगलसूत्र तो कंपलसरी होता है व्रत त्यौहार में पहनना, तो मैंने पहन लिया है। और बस इसी के साथ मैं रेडी हो जाऊंगी। मेरी सासू मोम आएंगी, तो मैं बस अच्छे से तैयार हो रही थी। मेरी सासू मोम का भी आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा। अभी मैं अपनी पायल भी पहन लूँगी, और नई नहीं है, पहले की है, मेरी शादी की पायल है। तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो मैं पहन लेती हूँ। और बस अभी जो मैस फैला हुआ है ना, उसे तो आप इग्नोर ही करिएगा, क्योंकि तैयार होने में इतना ज़्यादा कबाड़ा हो जाता है ना, घर का समझ ही नहीं आता कि क्या साफ़ हुआ, क्या साफ़ नहीं हुआ, क्या ही किया, क्या नहीं किया। और बस अभी सारी चीज़ों को मैं रख दूँगी। और जी, मैं आपको बता रही थी हमारे यहाँ पे पूजा व्रत त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं। कुछ लोगों के यहाँ ना सुबह सरगी खाई जाती है, कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं। हमारे यहाँ पे सुबह पूजा करने के बाद में और चाय पानी वगैरह सब कुछ पी लेते हैं। पतिदेव भी बोल रहे थे कि उनके साथ जो बुकिंग पे लेडीज़ गई थी ना, उन्होंने चाय पानी वगैरह सब कुछ पिया था, तो तुम क्यों नहीं पीती हो? मैंने बोला कि मैं एक व्रत करती हूँ आपके लिए, उसे मैं शिद्दत से निभा के करना चाहती हूँ। तो बोले कि इतना भूखा प्यासा मत रहा करो, जो लिखा है वो तो होना ही है। मैं भी मानती हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन व्रत पूजा तो शिद्दत से ही करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। करवा चौथ पे किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और करवा चौथ हमारे सुहागिन लेडीज़ों के लिए बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल होता है। और मैंने ना फेशियल वगैरह कुछ भी नहीं करवाया था, क्योंकि एक तो ना फेशियल वगैरह की मुझे उतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस भी नहीं होती, और दूसरी बात यह है कि मेरे पास इतना टाइम था भी नहीं फेशियल वगैरह करवाने का। तो मैं बस थ्रेडिंग ही करवाई थी। हर साल तो मैं ना वैक्स भी करवाती हूँ अपने हाथों को, पर इस बार मैंने वैक्स भी नहीं करवाया, क्योंकि मैं नए पार्लर में गई थी ना, इसीलिए फिर मुझे वो था। फिर मैंने सोचा था कि चलो मैं अपने जो बाल हैं वो हेयर कट ले लेती हूँ। फिर मैंने उसके लिए भी, फिर मुझे पतिदेव ने मना कर दिया कि जब कभी शहर बाज़ार जाओ ना, झुंझुनू या चिड़ावा, तो वहीं पे तुम हेयर कट वगैरह ले लेना, यहाँ इतना ट्रस्टेबल काम नहीं है। और बाल एक ऐसी चीज़ है, अगर बिगड़ गए ना तो तुम्हारे चेहरे का नक्शा ही बिगड़ जाएगा। तो बस उन्होंने थोड़ा सा डर पैदा कर दिया मेरे अंदर, तो फिर मैंने ड्रॉप ही कर दिया कि चलो अच्छे से हेयर स्टाइल बनाएंगे। और फिर बाल कभी इधर निकलते हैं कभी उधर, छोटे बालों से उलझन तो होती ही है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं आजकल। और ये देखिए, मैंने कुछ देर के लिए ना जूड़ा बना लिया था, और ये जूड़ा भी इतना अच्छा बना था ना, अगर मेरे पास गजरा होता ना तो मैं लगा लेती, मैं सच्ची बता रही हूँ। और यहाँ देखिए, मैं अपनी लट निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए, लट निकली कुछ थोड़ी बहुत, तो मैंने निकाल ली। और ये भी एक फ़ैशन ही है। तो अपनी फ़ैशन के अकॉर्डिंग मैं तैयार हो रही थी। मुझे ज़्यादा मेकअप नहीं आता, ज़्यादा हेयर स्टाइल वगैरह मुझे आता नहीं है, लेकिन अब मैं यूट्यूब पे हूँ, तो फिर मुझे कुछ थोड़ा बहुत तो फिर करना ही होता है ना, नहीं तो आप लोग भी क्या ही देखोगे। और यहाँ देखिए, ये मैं अपना जो चालका होता है ना, इसे ओढ़ के देख रही थी कि मैं इसे किस तरह से ओढ़ूँ अपने सरारा पे, क्योंकि ये कंपलसरी होता है ओढ़ना। तो बस फिर मैंने, ये तो नहीं हुआ मुझसे। और ये देखिए, खुशी लेके आ रही है पार्सल। मेरे जो किचन का सामान मैंने ऑर्डर किया था ये आ चुका है।
तो बस मैं वही दिखा रही थी आप लोगों को कि पहले पार्सल देखेंगे, इसके बाद में करूँगी मैं पूजा। अभी तक मेरी पूजा नहीं हुई थी, 1:30 पौने 2 हो गए थे। और बस मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसमें क्या आया है। इसमें मैंने अपने किचन के लिए जो ग्रोसरी आइटम्स होते हैं ना, उनको रखने के लिए मैंने मंगवाए हैं डब्बे। तो एक बार चेक करना तो ज़रूरी था, कहीं कोई क्रैक टूटा हुआ तो ना आ जाए। पहले डब्बे में कोई क्रैक व्रैक तो नहीं था, लेकिन थोड़ी सी स्क्रैच हुई पड़ी थी, तो मुझे लगा कि कहीं कोई पुराना डब्बा तो उठा के नहीं दे दिया। फिर मैंने एक एक करके सभी चेक किए, बाकी के तो सारे अच्छे थे। वरना इतना ट्रस्टेबल चीज़ें होती नहीं हैं ऑनलाइन। मुझे मीशो पे तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं रहा, क्योंकि मीशो से मैंने ट्राईपॉड मंगवाया तो वो भी इतने कम सिन कली निकली ना, 700 रुपये दे के भी ये ट्राईपॉड किसी काम का नहीं निकला। मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। और यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि इसमें थोड़े बहुत स्क्रैच तो हैं। और चलिए कोई नहीं, एक में ही थे, बाकी किसी में भी नहीं थे, नहीं तो फिर मैं रिटर्न में ही डाल देती। और मैंने सारे के सारे एक एक करके सभी डब्बे चेक किए, वापस से मैंने रख दिए हैं, क्योंकि अभी मैं किचन क्लीनिंग करूँगी। दिवाली की जो सफाई है ना वो मैं करूँगी, उसके बाद में ही मैं इन डब्बों को बाहर निकालूँगी। क्योंकि अभी ग्रोसरी आइटम भी आ ही जाएंगे, तो ग्रोसरी आइटम जब आएंगे तब उनको मैं फिल करके रखूँगी। बस इसीलिए मैंने अभी नहीं निकाले हैं, 1-2 दिन में फिर निकालूंगी मैं। कल से यानी कि आज से दिवाली की सफाई शुरू हो जाएगी। इनको मैंने वापस पैक करा और इसके बाद में देखिए मैं सुन रही हूँ कथा। और कथा में मेरे पास बच्चे भी बैठ गए थे, अकेली तो मैं सुन नहीं सकती कथा। तो यहाँ देखिए दोपहर वाली कथा मैं सुन रही हूँ। तो मैंने जो करवे हैं वो ले लिए हैं, मिठाई रख ली है, फल रख लिए हैं, नारियल रख लिया है। सभी को मैं तिलक करूँगी और चावल चढ़ाऊँगी इसके बाद में। और पानी का जो करवा होता है वो भर के रख लिया है। और सभी लोगों के अपने अलग अलग नियम होते हैं, सभी अपने अपने हिसाब से पूजा वगैरह करते हैं। मैं वैसे करती हूँ जैसे हमारे यहाँ होती है। तो ये देखिए मैंने सभी चीज़ों को तिलक कर लिया और उसके बाद में मैं सुन रही हूँ कथा। और कथा सुनने के बाद में मैं सूर्य देवता में जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी। तो चलिए अभी बच्चे भी हैं मेरे पास, दोनों की दोनों बैठ गई थी, खुशी ने शूट कर लिया था। अब जा रही हूँ जल चढ़ाने के लिए। और मेरी ओढ़नी देखिए आप लोग, मैं कैसे ओढ़ूँ मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने ऐसे ही ले लिया था क्योंकि ये कंपलसरी थी, तो मैंने यूँ ही ले लिया था। और अभी मैं सूर्य देवता को देखिए जल चढ़ा दूँगी। और बाहर जो गद्दे वगैरह रखे हैं उनको मैंने धूप लगाने के लिए रखा हुआ है, तो आप उन्हें इग्नोर करिएगा। और ये देखिए मैं पानी में से सूर्य देवता को देख रही थी और मैंने हाथ जोड़ लिए, सूर्य देवता से भी मैंने प्रे कर ली। अब मिलती हूँ शाम को। हे गाइस, अभी हो रहा है शाम का टाइम और 5:30 बज रहे हैं। और बस अभी मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था, बाकी मैंने वो अपना जो शरारा था ना वो तो मैंने निकाल दिया था, क्योंकि अभी वो मुझे दोपहर में फिर थोड़ा चुभ सा रहा था, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए मैं निकाल देती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। अभी 5:30 तो हो ही गए हैं और देखती हूँ चांद निकलने का क्या टाइम है। और फिर ये देखिए, और मेरी मेहंदी का कलर काफ़ी अच्छा आ गया है। अब मुझे तो लगा था इस वाली मेहंदी का कलर ही नहीं आएगा। बैंगल्स मैंने नहीं निकाले, अपना मंगलसूत्र भी मैंने पहन के रखा हुआ है। और तो मैंने जो सारी चीज़ें थी ना, जो छोटे गहने थे वो मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि फिर मुझे थोड़ी देर में लेट गई थी। और चलिए अभी मैं देखती हूँ मैं सूट रखती हूँ या फिर शरारा फिर से पहनती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है डिनर। और डिनर बनाते टाइम ना मैं बस ये बैंगल्स ही रखूँगी जहाँ तक हो सकेगा, इसमें से भी मैं ये तो मैं पहन के रखूँगी। और फिर अभी मैं बनाती हूँ डिनर, बना रही हूँ खीर, चूरमा, रोटी, सब्जी। तो ये बनाऊँगी मैं। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। और यहाँ खुशी को कुछ अपना इंग्लिश का वर्क था, तो मैं उसको वो कंप्लीट करवा रही थी। कंप्लीट तो खुद ही कर रही थी, बस उसको कुछ चित्रकारी थी वो कट करके दे रही थी। यहाँ आटा लग गया है, ये आलू टमाटर वाली सिंपल सब्जी बन गई है और खीर। सो गाइस, अभी डिनर हो गया है रेडी और मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यास लगाई है। और अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 7:45 ही हुए हैं। और अभी पतिदेव भी नहीं आए हैं। और मैं बच्चों के लिए बस खाना बना देती हूँ जल्दी से फटाफट, और फिर देखते हैं क्या करती हूँ।
तो जी अब हुआ इंतज़ार ख़त्म, इंतज़ार की घड़ियां हो गई हैं पूरी। तो देखिए चाँद निकल आए हैं, आपको अब दिखेगा। तो जो रेड रेड वाली लाइट सी दिख रही है ना, वो चाँद ही है। और दोस्तों चाँद निकल आया है, मैं आपको दिखाती हूँ। बैक कैमरे से मैंने 1-2 फोटोज़ ली हैं और मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। चाँद निकल आया है और हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू गाइज। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मैं पूजा करूंगी, मेरे पतिदेव अभी आए नहीं हैं, उन्हें लगेगा हाफ एन आवर, आने के बाद में पूजा करती हूँ मैं। तो जी जिस घड़ी का कल से इंतज़ार था, यानी कि मेरा तो निर्जला व्रत था और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगाई थी। और देखिए आज का चाँद कितना खूबसूरत निकला है ना। तो हर चीज़ की अपनी एक कदर होती है, अपनी एक इज्जत होती है, अपना एक टाइम होता है। यहाँ देखिए मेरी पूजा की थाली लग चुकी है, मैंने एक बार फिर से आरती वगैरह कर ली थी और दिया जला लिया था। अभी मैं फिर से हो गई हूँ रेडी, क्योंकि अभी हमारे चाँद आ रहे हैं घर और चाँद निकल भी आए हैं, तो पूजा का टाइम हो गया। एक बार को तो मैंने सोचा सूट ही रख लेती हूँ, लेकिन नहीं यार, इतने अच्छे से तैयार हो के मैंने व्रत किया है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, उनकी तरक्की के लिए, तो फास्ट खोलना तो अच्छे से बनता ही है। और बस चलिए अभी आते हैं हस्बैंड जी, उसके बाद में मैं करती हूँ पूजा और फिर मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बनाऊँगी। पूरी तो मैंने नहीं बनाई, हमारे यहाँ पूरी का कोई प्लान नहीं है। और ये देख लीजिए दोनों कन खजूरी मेरे पास ही बैठी हैं, क्योंकि मेरे कैमरामैन यही हैं और यही मेरी वीडियो शूट करेंगी अभी पूजा की, और यही करेंगी हम लोगों की फ़ोटोज़ क्लिक। तो चलिए अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। तो जी फाइनली मेरे पतिदेव आ गए हैं घर और मुझे दोनों ही चाँद का इंतज़ार था। ये भी घर पे नहीं थे, ये भी अपनी बुकिंग पे गए हुए थे और इन्हें पता था, इन्होंने मुझे बोला था जब चाँद निकल आया था कि वीडियो कॉल पे कर लो, तुम क्यों प्यासी रह रही हो, क्यों इतना भूखा रहती हो। और लेकिन मेरा ये था कि एक व्रत करती हूँ मैं, तो फिर एक व्रत तो कम से कम मैं अच्छे से रखूं और मेरा पूरा मन रहता है इस व्रत को अच्छे से करने का। पूरी शिद्दत से करती हूँ मैं जो भी व्रत त्योहार करती हूँ। और ये देखिए पतिदेव ने कहा कि तुमने मेरे लिए व्रत रखा है तो क्या हुआ, मैं भी तो तुम्हारी आरती कर लूँ। तो इन्होंने फिर मेरी भी आरती कर ली और फिर मुझे पानी पिलाया और बोला कि थोड़ा सा नहीं, तुम पूरा ही पानी पी लो, तुम सुबह से प्यासी मर रही हो, कहीं बेहोशी ना हो जाओ। इनको बड़ी टेंशन हो रही थी। ये एकदम 100 की स्पीड में गाड़ी चला के घर आए हैं और फिर बोले कि चलो मैं ये सारी मिठाई तुम्हें खिला देता हूँ, तुम भूखी प्यासी हो। मैंने इनको बोला कि नहीं नहीं, एक साथ इतना मीठा अच्छा नहीं है, कहीं मेरा गला ही ख़राब ना हो जाए, कल का वैसे ही ख़राब है। फिर देखिए हंसी मजाक में हमारा करवा चौथ की पूजा हुई और ये देखिए पीछे ना चांद नज़र आ रहा था, फिर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक हुई और बस ये तो चलता ही रहता है। फ़ोटोज़ के बिना तो सब कुछ अधूरा सा ही लगता है। हे गाइस, तो जी पतिदेव को आने में हो गया था लेट और अभी मैं रोटियां सेक रही हूँ और हमारी पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है और बस अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, मैं एक बार फिर से पानी पी लेती हूँ। कल इस वक्त खाना खाया था ना, उस टाइम में कुछ खाया पिया था बस, और कल भी ज़्यादा नहीं खा पाई थी मैं खाना वाना। जिस दिन हम लोग पानी नहीं पीते हैं ना, उस दिन पता चलता है पानी की अहमियत क्या है। या एक दिन हमें किसी काम के लिए पानी ना मिलो तब पता चलता है। चलिए दोस्तों, इस वाले ब्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय दोस्तों।